खुशियां और बरकत लाती है यह 7 चीजें। नंबर 1, मोर पंख वास्तु शास्त्र के अनुसार मोर पंख को घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मोर पंख को घर के मुख्य द्वार पर या पूजा के स्थान पर रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। नंबर 2, कछुआ वास्तु शास्त्र के अनुसार कछुआ को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। घर में कछुए की मूर्ति या तस्वीर रखने से धन की कमी नहीं होती है। कछुए को घर के उत्तर पूर्व या उत्तर दिशा में रखना चाहिए। फेंगशुई वस्तु के अनुसार घर में कछुआ रखने से धन वृद्धि होती है। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कछुआ भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। इसलिए मान्यता है कि जिस स्थान पर कछुआ होता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। धन वृद्धि के लिए घर के ड्राइंग रूम में पूर्व और उत्तर दिशा में कछुआ की स्थापना करनी चाहिए। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कछुआ अंदर की ओर जाता हुआ रखना चाहिए। नंबर 3, हाथी वास्तु शास्त्र के अनुसार हाथी को भी धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। घर में हाथी की मूर्ति या तस्वीर रखने से धन की और समृद्धि में वृद्धि होती है। हाथी को घर की दक्षिण पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार हाथी ऐश्वर्य का प्रतीक होता है, तो वही ज्योतिष और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी हाथी की प्रतिमा रखना बहुत शुभ माना जाता है। आप अपने घर में हाथी की पिक्चर या चांदी की मूर्ति रख सकते हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार शयन कक्ष में चांदी की हाथी की मूर्ति रखने से राहु से संबंधित सभी दोष से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। चांदी का ठोस हाथी घर में रखने से घर में धन समृद्धि आती है। नंबर 4, लक्ष्मी जी की तस्वीर या मूर्ति वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में लक्ष्मी जी की तस्वीर मूर्ति रखने से धन और समृद्धि में वृद्धि होती है। लक्ष्मी जी की तस्वीर या मूर्ति को घर के उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। नंबर 5, फिटकरी वास्तु शास्त्र के अनुसार फिटकरी को घर में रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। फिटकरी को घर के मुख्य द्वार पर, पूजा के स्थान पर या किसी भी अन्य स्थान पर रख सकते हैं। नंबर 6, हंस वास्तु के अनुसार घर के अतिथि गृह में हंस के जोड़ों की मूर्ति रखनी चाहिए। इससे आप आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विवाहित दंपति जीवन में यदि परेशानियां आ रही हो तो अपने शयन कक्ष में बत्तख के जोड़े की मूर्ति रख सकते हैं। इससे वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है। नंबर 7, गाय हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना जाता है। वास्तु के अनुसार घर पर पीतल की बनी हुई गाय की मूर्ति रखना बहुत शुभ माना जाता है। जिन दंपति को संतान प्राप्ति की कामना है उन्हें पीतल से बनी गाय की प्रतिमा रखनी चाहिए। मान्यता है कि इससे संतान सुख प्राप्ति की कामना पूरी होती है। पढ़ाई करने वालों के लिए भी गाय की प्रतिमा रखना अच्छा रहता है। इससे पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है। नंबर 8, ऊंट वास्तु और फेंगशुई के अनुसार घर पर ऊंट की मूर्ति रखने से सुख सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसे घर के ड्राइंग रूम या लिविंग रूम में उत्तर पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। इससे आपकी नौकरी और व्यवसाय से संबंधित समस्याओं का समाधान हो जाता है। आपके करियर को फायदा पहुंचता है। नंबर 9, तुलसी का पौधा। नए साल के मौके पर घर में किसी भी तरह का इंडोर प्लांट लगाना शुभ माना जाता है। ऐसे में आप तुलसी लेकर आ सकते हैं। इस पौधे का घर में रहना बेहद शुभ माना जाता है। नंबर 10,
लघु नारियलों को लपेटकर तिजोरी में रख दे। इसके घर में रखे होने से भी धनिया समृद्धि पर बरकरार रहती है। लघु नारियल के अन्य प्रयोग भी है। नंबर 11, मोती शंख। घर में मोती शंख को रखने से सुख समृद्धि बनी रहती है और धन की कमी नहीं रहती है। ऐसे में नए साल के लिए मोती शंख की खरीदारी करें। इस पूजा करने के बाद पैसा रखने वाली जगह या तिजोरी में रख दे। इससे तरक्की के नए द्वार खुलते हैं और पैसों की कभी कभी नहीं रहती है। नंबर 12, लाफिंग बुद्धा। नए साल पर लाफिंग बुद्धा खरीदना सबसे अच्छा माना जाता है। इसे हमेशा घर की उत्तर पूर्व दिशा की ओर ही रखें। घर में इसे रखने से धन की कमी कभी नहीं आती है। नंबर 13, घर से बाहर जाने वाले हर इंसान को, चाहे वह महिला हो या पुरुष हो, अगर आप किसी काम से घर के बाहर जा रहे मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो अपने घर कभी भी खाली हाथ न जाए। यह बात हमारे पूर्वज भी कहते थे, हमारे बड़े भी, कि अपने घर पर कभी भी काम से लौटते वक्त खाली हाथ न जाए। चाहे 2 रुपए की चीज क्यों ना लेकर जाए, लेकिन लेकर जरूर जाए। नंबर 14, घी का दीपक अर्पित करें। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक शाम के समय तुलसी के पौधे का पास घी का दीपक जलाना जरूर चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से तुलसी माता प्रसन्न होती है। घर में मां लक्ष्मी का वास होता है, धन प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है, साथ ही ग्रह दोष भी दूर होते हैं। नंबर 15, सुहाग का सामान चढ़ाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने आने वाली दोनों एकादशी की तिथि पर तुलसी के पौधे पर सुहाग की चीज जरूर चढ़ाना चाहिए। इनमें चूड़ी, बिंदी, लाल चुनरी, सिंदूर, कुमकुम इत्यादि चीज शामिल होती है। माना जाता है कि ऐसा करने से मां लक्ष्मी खुश होती है, साथ ही जातक की मनोकामनाएं भी पूर्ण करती है। नंबर 16, गन्ने का रस चढ़ाना। शुभ ज्योतिष आचार्य के अनुसार हर पंचमी तिथि को तुलसी के पौधे पर जल के साथ साथ गन्ने का रस भी जरूर चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर में हमेशा धन और सुख शांति बनी रहेगी, जीवन में खुशहाली आती है, साथ ही सभी तरह की कष्टों से मुक्ति मिलती है। नंबर 17, नियमित जल चढ़ाएं। जीवन को खुशहाल बनाने के लिए घर में तुलसी पूजा का जरूर करना चाहिए। तुलसी की विधि विधान से पूजा के बाद नियमित जल भी चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से तुलसी का पौधा हरा भरा रहेगा, जिस मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके परिवार पर धन की वर्षा करेगी। नंबर 18, कच्चा दूध चढ़ाएं। तुलसी के पौधे पर कच्चा दूध चढ़ाना बेहद शुभ माना जाता है। वैसे तो कच्चा दूध गुरुवार और शुक्रवार को ही चढ़ाना चाहिए, लेकिन एकादशी की तिथि को भी तुलसी के पौधे पर दूध चढ़ाना फलदायक होता है। ऐसा करने से जातक का दुर्भाग्य दूर होता है और जीवन में खुशहाली आती है। साथ ही तुलसी के पौधे को हमेशा कलवा से बंद कर रखना चाहिए। नंबर 19, गोमती चक्र। गोमती चक्र दिखने में बहुत सुंदर होता है, खूब चक्रवर्ती चमत्कारी होता है। गोमती नदी में मिलने के कारण इसे गोमती चक्र कहते हैं। गोमती चक्र के घर में होने से व्यक्ति के ऊपर किसी भी बुरी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर 20, आंवला या तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। आंवला या तुलसी का पौधा दोनों ही घर में पॉजिटिविटी लेकर आते हैं, नकारात्मक ऊर्जा दूर भाग जाती है। तुलसी को रोज पानी दे और आंवला की पूजा करना शुभ होता है। नंबर 21, शमी का पौधा नए साल पर घर में लेकर आए। शमी का पौधा, इससे घर में मौजूद वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं, घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है।
शमी का पौधा लगाने से घर में धन आता है, शनि दोष खत्म हो जाता है। नंबर 22, अपने घर में कुबेर यंत्र रखें। भगवान कुबेर समृद्धि और खुशहाली के प्रतीक है और आपके घर के पूर्वोत्तर कोने पर शासन करते हैं, इसलिए यह उत्तर पूर्व क्षेत्र है जहां आपको कुबेर यंत्र रखना चाहिए। धन के लिए ध्यान रखने योग्य सबसे महत्वपूर्ण वस्तु युक्त में से एक यह है कि अपने घर के पूर्वोत्तर क्षेत्र से नकारात्मक ऊर्जा जमा करने वाली सभी चीजों को हटा दें। इसका मतलब है कि आपके घर के उत्तर पूर्व क्षेत्र में शौचालय, भारी फर्नीचर और जूते का रेक नहीं होना चाहिए। नंबर 23, अव्यवस्था से छुटकारा पाएं। वास्तु शास्त्र आपके घर को व्यवस्थित और किसी भी व्यवस्था से मुक्त रखने पर जोर देता है। आपका घर उन सभी सकारात्मक भावनाओं का भंडार होना चाहिए है जिनमें में वित्तीय, भावनात्मक और समग्र कल्याण शामिल है। आप अपने रहने की जगह में अति सुख संवाद को अपनाकर आसानी से सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकते हैं। नंबर 24, लोकर को दक्षिण पश्चिम कोने में रखें। यदि आप अपने जीवन में वित्तीय प्रचुरता चाहते हैं तो अपने लोकर या तिजोरियां अपने घर के दक्षिण पश्चिम कोने में रखें। यह क्षेत्र स्थिरता सुनिश्चित करते हुए पृथ्वी तत्व को दर्शाता है। इसके अलावा आपके घर का लॉकर का भी पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर नहीं खुलना चाहिए। इसे अंदर नजरअंदाज करने से पैसों की भारी बर्बादी हो सकती है। नंबर 25, अपने प्रवेश द्वारों का रखरखाव करें। आपके घर का मुख्य प्रवेश द्वार लोगों और ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं दोनों का स्वागत करने वाला होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि दरवाजे पर लगे ताले सही ढंग से काम कर रहे हैं और दरवाजे किसी भी दरार से रहित है। धन के लिए अन्य वस्तु व्यक्तियों में आपके घर के प्रवेश द्वार के पास नेम प्लेट, पौधे और विंड चाइम लटकाना शामिल है। अपने घर के मुख्य द्वार को अच्छे से साफ सुथरा रखें। नंबर 26, एक्वेरियम को उत्तर पूर्व दिशा में रखें। अपने घर में फव्वारे या एक्वेरियम जैसे जल निकायों को जगह देना धन की किस्मत के लिए आवश्यक वास्तविक युग में से एक है। धन की आवक बढ़ने के लिए इन वस्तुओं को घर के पूर्वोत्तर भाग में रखना चाहिए। ध्यान रखें कि पानी की स्वच्छता और उसका प्रभाव प्रवाह महत्वपूर्ण कारक है और उनके नियमित रूप से जांच और रखरखाव किया जाना चाहिए। इन्हें नजरअंदाज करने से वित्तीय सफलता भी बधाई आ सकती है। नंबर 27, ओवरहेड पानी की टंकियां की स्थिति बदले। अपने घर के दक्षिण पूर्व या उत्तर पूर्व कोने में कभी भी ओवरहेड पानी की टंकी या भंडारण न रखें। ऐसी सेटिंग से भारी दबाव और स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती है। किसी भी दोस्त को दूर करने के लिए आप वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ की मदद भी ले सकते हैं। आपके घर से आप पैसों की किस्मत के लिए वास्तु टिप्स और अनुकूलित मार्गदर्शन के लिए किसी विशेषज्ञ पर भरोसा कर सकते हैं। नंबर 28, पानी को रिसाव को तुरंत ठीक करें। बाथरूम, रसोई या अनेक क्षेत्रों से पानी के रिसाव की घटनाओं का तुरंत समाधान किया जाना चाहिए। पानी के रिसाव को चाहे वह छोटा भी क्यों ना हो, नजरअंदाज करने से भारी वित्तीय नुकसान हो सकता है और पैसे बर्बाद हो सकता है। नंबर 29, बाथरूम, शौचालय उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम में होने चाहिए। धन के लिए वास्तु के सिद्धांत कहते हैं कि आपके घर में शौचालय और स्नान घर उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित होने चाहिए। इसका पालन करने से आर्थिक स्थिरता के साथ साथ आर्थिक लाभ भी होगा। बाथरूम या शौचालय से संबंधित धन संबंधी वास्तु टिप्स को नजरअंदाज करने से भी बड़ी वित्तीय हानि हो सकती है।
नंबर 30, रसोई में वस्तुओं को पुनर्व्यवस्थित करें। रसोई घर का निर्माण आपके घर के अग्नि को या अग्निकोण के दक्षिण में होना चाहिए। इस क्षेत्र के लिए रंग विकल्प नारंगी, लाल और गुलाबी जैसे हल्के रंगों में होना चाहिए, क्योंकि रसोई अग्नि तत्व का प्रतीक है। इसलिए सुनिश्चित करें कि आप अंदर वस्तुओं की व्यवस्था इस प्रकार करें कि उनका मुख्य दक्षिण पूर्व की ओर हो। नंबर 31, अगरबत्ती जलाएं। आप अगरबत्ती जलाकर अपने घर में धन और संपत्ति को आकर्षित कर सकते हैं, जो ऐसा करने का एक अच्छा और सुगंधित तरीका है। पूजा कक्ष के अंदर अगरबत्ती जलाना अत्यधिक लाभकारी होता है। आप तिजोरी के पास अगरबत्ती भी जला सकते हैं, जो धन भाग्य को आकर्षित करने में भी मदद करती है। नंबर 32, तांबे का स्वास्तिक रखें। अगर आप अपने घर में धन को आकर्षित करना चाहते हैं तो अपने घर में तांबे का स्वास्तिक लगाएं। तांबे का स्वास्तिक लगाने की सर्वोत्तम दिशा घर की दक्षिण पूर्व दिशा है। तांबे का स्वास्तिक रखने से घर में धन आगमन से जुड़ी सभी बाधाएं दूर हो जाएगी। नंबर 33, एक पानी का फव्वारा रखें। वस्तु आपके घर में बहता हुआ झरना या फव्वारा रखने का सुझाव देता है। आप इसे या तो बगीचे में रख सकते हैं या अपने घर में रख सकते हैं। पानी का फव्वारा लगाने की सबसे अच्छी दिशा उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व है। हमेशा सुनिश्चित करें कि फव्वारे में पानी बह रहा हो और स्थिर न हो। नंबर 34, जेड पौधा। जेड प्लांट एक खूबसूरत मनी प्लांट है जिसकी पत्तियां गोल सिक्के के आकार की होती है और इसका वानस्पतिक नाम कर्सुला ओवटा है। यह धन को आकर्षित करने के साथ साथ शुद्ध करने के लिए भी जाना जाता है। यह पौधा 100 साल तक जीवित रह सकता है। नंबर 35, चीनी मनी प्लांट। यह एक आश्चर्यजनक सजावटी पौधा है जो धन और सौभाग्य को आकर्षित करता है। चाइनीज मनी प्लांट को ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती। आपको इस अप्रत्यक्ष धूप और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में रखना होगा। वेंडर प्लांट, मिरर प्लांट, यूएफओ प्लांट, मशीनरी प्लांट और मेन केक प्लांट इसके कुछ अन्य नाम हैं। साथ ही पाइलिया पिप्रोमियोइडस इसका वानस्पतिक नाम है। नंबर 36, पैसे का पेड़। मनी ट्री दक्षिण और मध्य अमेरिका से संबंधित है। इसमें चमकदार हरी पत्तियां होती हैं। इसका रखरखाव आसान होता है और यह धन और समृद्धि को आकर्षित करता है। मनी ट्री के कुछ अन्य नामों में मालाबार चेस्टनट, सबानट और पचीरा एक्वाटिका शामिल है। नंबर 38, फोथोस। फोथोस में तेज हरी धारियां वाली पत्तियां होती है और ऐसा माना जाता है कि यह आपके घर में अच्छी संपत्ति और भाग्य लाती है। इसकी देखभाल करना आसान है और इसे अप्रत्यक्ष धूप में रखा जाना चाहिए। फोथोस को सबसे तेजी से बढ़ाने वाली मनी प्लांट में गिना जाता है और इनका दूसरा नाम एपिप्रेमन ओरियम है। अगर आपको यह हेल्थफुल जानकारी पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।